अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। 2 दिन से यार आप लोग से बातचीत नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि मैं मतलब यूएसए से वापस ट्रैवल कर रहा था बैक टू पाकिस्तान, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही यहाँ पाकिस्तान में पहुंचा तो एक तो ये कि यहाँ भी थोड़ी ठंड है, बट नथिंग कंपेयर टू व्हाट एक्सपीरियंस इन वर्जीनिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो शौक लगा वो ये लगा कि मतलब जब मैं यूएसए में था तो जब मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था तो ऐसा लगता था जैसे बुलेट ट्रेन इस्तेमाल में कर रहा हूँ। इतना फास्ट इंटरनेट वहाँ मतलब काम करता था। और यहाँ आके जो है फिर वही पुरानी कहानी कि इंटरनेट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैसे बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन में सवारी हो रही है जिसमें बहुत ओवरलोडिंग हो चुकी है। वैसी इतना स्लो इंटरनेट काम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभार यार कि मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। एंड मतलब ऑलरेडी ठीक था यहाँ इंटरनेट, लेकिन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इतना मतलब मसले मसाइल हो रहे हैं इस इंटरनेट को लेकर के। पता नहीं क्या क्या है यार। मतलब दुनिया अब इस वक्त टोटल रिलाई करती है इंटरनेट पे, ऑनलाइन बिजनेस पे, ऑनलाइन मतलब इकोनॉमी वगैरह पे। और इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन बहरहाल करेंगे गुजारा किसी ना किसी तरह। करना तो पड़ेगा गुजारा। लेकिन ये है कि यार क्रिकेट में मतलब काफी कुछ हो रहा है भाई। और मतलब जहाँ तक इंडियन क्रिकेट में बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूँ यार, मुझे तो अपने पर्सनल क्रिकेट की याद आ रही है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारे जा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरियां बाहर आ रही है। मुझे अफसोस ही हो रहा था कि एक यंग प्लेयर को आप टारगेट कर रहे हैं, सरफराज खान को। मतलब कह रहे हैं कि जी इसने जो है स्टोरियां लीक की मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। और गंभीर ने जो है जो मीटिंग हुई अभी बीसीसीआई की उसमें गंभीर ने ये मतलब कहा कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ सरफराज से क्योंकि उसने चीट किया टीम के साथ और वो स्टोरियां लीक कर रहा था। ये कोई उनका पता नहीं टीवी 9 करके कोई चैनल वगैरह है, उन्होंने ये स्टोरी दी है। फिर ये भी स्टोरी बाहर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी कि जी वो गंभीर और मॉकेल का झगड़ा हो गया क्योंकि मॉकेल एक दिन प्रैक्टिस सेशन में लेट पहुंचा तो इसकी पर्सनल मीटिंग थी तो उस पर उनका झगड़ा हो गया। फिर अभिषेक नैयर जो उनके बैटिंग कोच है उसकी मतलब क्वालिफिकेशंस पे, उसकी क्रेडेंशियल्स पे बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है वगैरह वगैरह करके। मतलब अजीब ही एक वह माहौल मतलब इंडियन क्रिकेट में बना हुआ है जब से ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ये हारे हैं। और सब मेन चीज जो है सबसे जो इस वक्त जो उनके लिए जो कंसर्निंग बात है इंडियन क्रिकेट के लिए वो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का मसला है। क्योंकि अब ये भी आया है सामने कि उसको बेड रेस्ट कहा गया है। और उसको ये भी कहा गया है कि आप बेंगलुरु में जो एकेडमी है वहाँ रिपोर्ट करें आफ्टर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। तो देर इज नो सर्टेनिटी वेदर ही विल बी अवेलेबल फॉर द फुल चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट। और इवन आईपीएल की बातें अब हो रही है कि आईपीएल नहीं खेल पाए ना खेल पाए। तो लाइक आई थिंक जिन हाल जिस जिस एक फेज से इस वक्त इंडियन क्रिकेट घूम रहा है, मतलब गुजर रहा है, सॉरी। इस फेज से पर्सन क्रिकेट भी गुजर चुका है और हमने भी ये बहुत ऐसे मतलब इंटरनल स्टोरियां और ये निकलते बाहर देखी है। कुछ सही होती है, कुछ ऐवी मतलब जो है मतलब गाड़ दी जाती है कि चलो जी वक्त अच्छा है तो गाड़ दो स्टोरी। लेकिन इन पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो थिंग्स आर नॉट लाइक लुकिंग अप वेरी वेल इन द सेंस के अभी थोड़ी देर पहले जी अनाउंसमेंट आई कि जी शेन वॉटसन जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की हेड कोच नहीं होंगे। और उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट्स थी पहले से, तो उन्होंने जो है वो पुल आउट कर दिया है। अब मतलब कौन सी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं यार, मुझे आप बताएं कि यानी कि एक बंदे ने अभी प्लेयर्स ड्राफ्ट हुआ है 3 दिन पहले। और उसके 3 दिन बाद जो है एकदम से आपका हेड कोच एक फ्रेंचाइज का वो पुल आउट कर रहा है। एक सीजन उसने सिर्फ हेड कोचिंग की है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि मतलब थिंग्स आर नॉट वेल इन द पीएसएल आल्सो। और फिर जो इतना मतलब एक बिल्डअप किया गया पीएसएल को लेकर, 10 को लेकर और ड्राफ्ट प्लेयर्स ड्राफ्ट को लेकर, एट द एंड ऑफ द डे यार आई एम मतलब अगर आप केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स, अल जारी जोसेफ जैसे प्लेयर्स, शे होप जैसे प्लेयर्स, कुसाल मेंडिस जैसे प्लेयर्स, मतलब मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स को आप सप्लीमेंट में रख रहे हैं, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उनको मतलब टीमों ने लिया है। व्हाट डज इट मीन? मतलब मेरी तो समझ में सिर्फ इतनी बात आ रही है भाई कि फिर उसका मतलब ये था कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे इन्होंने पैसे ज्यादा मांगे होंगे, प्लेटिनम कैटेगरी में इनको रखना पड़ा, इन्होंने पैसे ज्यादा मांगे। और आई डोंट थिंक द फ्रेंचाइजेस हैव दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन द पीएसएल के वो इन प्लेयर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल उन्हें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में डाल दिया कि जब जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़े तो इनको मतलब फिर बुला के खिला ले मैचेस, चंद एक मैचेस खिला ले या पूरा पीएसएल खिला ले, वो तब वक्त ही बताएगा जी। लेकिन टू मी इट्स रादर स्ट्रेंज दैट यू हैव सच बिग प्लेयर्स एंड आई मीन कराची किंग्स पुटिंग हिम इन विलियमसन इन सप्लीमेंट्री कैटेगरी। कुसाल मेंडिस जो इतना जबरदस्त टी20 का प्लेयर है उसको जो है वो मतलब सप्लीमेंट्री कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर वही हुआ कि जी इंग्लैंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने
जो उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको मना कर दिया कि जी आप नहीं खेलेंगे पीएसएल। और इस दफ़ा क्योंकि पीएसएल क्लैश कर रहा है थोड़ा, मतलब काफ़ी हद तक क्लैश करेगा आधे आईपीएल से। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल एंड रिसेप्टिव टू द ईसीबी। मतलब मुझे याद है कोविड के टाइम पे जब बहुत बुरे हालात थे ईसीबी के, फाइनेंशियली देवर लाइक इन अ बैड शेप। उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और इंग्लैंड गई वहाँ खेलने के लिए टेस्ट सीरीज के, मतलब जो है इंग्लैंड में क्रिकेट जो है वो थोड़ा सा कोविड के टाइम में, एट द हाइट ऑफ कोविड टाइम्स, पेंडेमिक, रिवाइव हो। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जी आपके मेन इंग्लिश प्लेयर्स इस तरह मिसिंग है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस दफा आपका जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो, मतलब एक्सेप्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ डेविड वार्नर, हु अपेरेंटली इज द हाईएस्ट पेड प्लेयर, कि उसने $3 लाख पे ही आया है वो। लेकिन ये कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आई डोंट नो यार, मतलब पीएसएल भी किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्या किया जाता है। आई मीन ये शेन वॉटसन वाला किस्सा जो है, इट्स नॉट गुड पब्लिसिटी विद द पीएसएल एट ऑल। इट जस्ट शोज दैट लाइक समथिंग डिडंट गो राइट बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड शेन वॉटसन। उन्होंने ऐसे थोड़ी कोई एकदम से यार, मतलब हेड कोच जो है, और अभी तो पीएसएल अगर उससे कोई मतलब ऐसे कोई इमरजेंसी आ भी गई है, कोई मसला हो भी गया है, तो हो सकता है कि भाई वो तो अभी तो पीएसएल में बहुत टाइम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अभी से अनाउंस कर देना कि जी मैं नहीं हूँ, हेड कोच नहीं है वो, तो इट जस्ट मतलब डजंट ऑगर वेल फॉर द पीएसएल 10 इस टाइम। इस दफा वैसे ही बड़ा टफ होने वाला है यार। आपने आईपीएल से आपने मतलब क्लैश होना है। बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन है, और बहुत सारे प्लेयर्स यार आप मिसिंग दिस टाइम। इंग्लिश एलेक्स हेज जो इतना मतलब रेगुलर खेलता है, वो मिसिंग है। आपका कैसे बोलते हैं जेम विंस का, आप सुना है कि आप शायद वो आ जाए, कि उसने ये फैसला किया है कि मैं मतलब जो है ईसीबी के साथ जो उसका काउंटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट क्लास का, वो शायद खत्म करना चाह रहा है। लेकिन ये कि ईसीबी का ये था कि भाई जो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं उनके, जिनके वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स है विद द काउंटीज, दे वर अवेलेबल टू प्ले द पीएसएल। तो इफ दे वर अवेलेबल देन वेयर आर दोस प्लेयर्स इन द पीएसएल? ठीक, सबके नाम आपने दिए उसमें फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट में, लेकिन सेलेक्ट बहुत कम हुए। फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि दूसरी कैटेगरी थी कि जी जो इंग्लिश प्लेयर्स जो है जिनके फुल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मतलब काउंटीज के साथ फुल सीजन के, तो उनको शायद मुश्किल थी। और तीसरा फिर वो प्लेयर्स थे जो कि जिनके ईसीबी से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए। तो अजीब सी सिचुएशन। फिर उस पर फिर शोएब मलिक जैसा इतना सीनियर प्लेयर, उसको कराची किंग जो है सप्लीमेंट्री कैटेगरी में डाल रहा है। और मतलब यार मैं मतलब अगर मैं शोएब मलिक की जगह होता, मैं तो उनको कहता थैंक यू वेरी मच यार, मुझे तो आप इधर इस कैटेगरी में ना डाले तो बेहतर है। लाइक मजा नहीं आ रहा है यार, सीधी बात है इस पीएसएल बिल्डअप का। जिस तरह का जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए वैसे सिचुएशन लग नहीं रही। मतलब आप बहरहाल टीमों पे तो हम बातचीत करेंगे, विल डू अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट, ऑन ऑल दी मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं सब कुछ हुआ है। लेकिन इवन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफी कुछ हो रहा है। फिर ये एहसान उल्लाह वाला केस जो हुआ है, अब ये मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या, मतलब ये किस किस्म के लोग हैं यार। 2 दिन पहले एक इमोशनल वीडियो में, क्योंकि पीएसएल में उस किसी टीम ने नहीं लिया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अब खेलूंगा ही नहीं क्रिकेट, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और बड़े मतलब मतलबी लोग होते हैं सारे, और मुझे लिया नहीं, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है वगैरह, और ये और वो फला, सारा इमोशनल अपना रोना धोना। और 2 दिन बाद जो है फिर अब उन्होंने वापस ले लिया अपना कि नहीं जी मैं तो खेलूंगा अब क्रिकेट। तो मतलब यार आप ऐसे कैरेक्टर वाले लोग, मतलब क्या देश शुड दे इवन बी अलाउड टू रिप्रेजेंट द नेशनल टीम? मैं तो ये कहता हूँ यार, सीधी बात है। क्योंकि जब आप कैरेक्टर वाइज ही टफ नहीं है, तो आप क्या मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में परफॉर्म करेंगे यार? अब फिर इस बंदे ने किया कितना है अब तक? चले मैं कहता हूँ ठीक है यार, जो भी है, उसको एलबी इंजरी हुई 2023 में, उसके बाद से उसके साथ मतलब ऊंच नीच चलती रही। लेकिन वो व्हाट आई नो इसके, वो खुद भी जो है इतना मतलब जिस तरह से उसको करना चाहिए था उसने किया नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि मुल्तान सुल्तान पे रिलाय कर रहा था कि मतलब ये मुझे फिर रखेंगे। भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी जालिम और क्रूएल होती है कि भाई फ्रेंचाइजेस तो मतलब सही चलते हैं यार उनके, जिस वो जब समझते हैं कि एक प्लेयर हमारे काम आएगा तो उसको वो लेते हैं, क्योंकि वो पैसा दे रहे होते हैं। दूसरी चीज ये कि देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन द आईपीएल, पीएसएल, अदर लीग, जहाँ
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को जो है वो मतलब ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि वो फिट इन नहीं हो रहा था इन अ पर्टिकुलर सीजन इन अ पर्टिकुलर टीम। तो दैट्स द वे इट इज। बट ऐसा ना ही रियली नीड्स टू लुक एट हिमसेल्फ एंड थिंक अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू। क्योंकि यार ठीक है आप अच्छे फास्ट बॉलर हैं लेकिन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ इंजरी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अभी ये चैंपियंस कप हुआ उसमें तो भाई सीधी बात है कोई ऐसी इंप्रेसिव उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं कि आप कहें कि हाँ जी ये मतलब इसके साथ ज्यादती हुई है। तो आई डोंट नो यार, आप डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, खेलो, प्रूव करो अपने आप को, और फिर आप जो है मतलब बिल्कुल अगर आपको फिर कोई ना ले फ्रेंचाइज मतलब पीएसएल में या आप कंसिडर ना हो पाकिस्तान सिलेक्शन के लिए, तो फिर बिल्कुल फिर आपके पास राइट है कि आप मतलब शिकायत करोगे जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन अभी बैठ के इस तरह से मतलब इन्होंने मजाक बना के रखा है रिटायरमेंट को यार। मतलब आप देखें मतलब हमारे प्लेयर्स जो है, एक बंदा रिटायरमेंट लेता है फिर वो 6 महीने बाद वापस ले रहा होता है रिटायरमेंट। आमिर को देख लें, इमाद वसीम को देख लें, इससे पहले शायद अफरीदी साहब को ये शौक था। तो अजीब ही सिलसिले हैं इनके यार, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मतलब किस तरह के ये मतलब सोच होती है इनकी। they make a mockery of cricket, you know, and they make a mockery of a serious thing like taking retirement and retiring from international cricket। मुझे तो हैरत ये होती है। बाकी और ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी खबरें हैं। वो आज एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें टिकटॉक टिकट्स के रेट्स वेट्स आए हुए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उस डॉक्यूमेंट में जो दुबई में मैचेस होने हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के, उसका कोई जिक्र नहीं है। और जो मैंने मालूम किया है वो कहते हैं कि ये जो मतलब टिकट के जो प्राइसेस दी गई है इस डॉक्यूमेंट में, दे आर मोर और लेस एक्यूरेट, और यही पीसीबी इसी पे काम कर रहा है। तो इस पे सवाल यही आता है कि यार दुबई में जो मैचेस होंगे, वैसे तो बीइंग द होस्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान should what do you call it get all the gate money and what do you call it otherwise also जो हॉस्पिटल बॉक्सेस के जो कमाई होती है वो भी मतलब होस्ट कंट्री के पास ही आती है। लेकिन अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं है। और अब आईसीसी जब, क्योंकि आईसीसी कंट्रोल करता है टिकट प्रोग्राम को, तो जब आईसीसी बात कर अभी जब टिकट्स का ऑफिशियल रिलीज करेगा तो फिर सही पता चलेगा कि भाई क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। बाकी वही आज सुबह से चल रहा था, कह सब रही हैं कि जी वो मतलब रोहित शर्मा पाकिस्तान आ गए हैं और वो फोटो शूट कर रहे हैं। फिर मालूम किया उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कि जी कब होगा, मतलब कैप्टन्स का फोटो शूट कब होगा, कहाँ होगा, ओपनिंग सेरेमनी कब होगी, कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, रोहित शर्मा आएंगे या नहीं आएंगे। फिर इंडिया से चला कि जी अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया है, ये नहीं किया है। मेरे तो जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये जो पाकिस्तान इंडिया का मसला चलता ही रहता है, टग ऑफ वॉर चल ही रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो बेस्ट ये है कि अगर रोहित शर्मा को नहीं भी भेजना चाह रहे हैं तो उसका मतलब कहीं पर भी इंडिया में दुबई में कहीं पर भी उसकी शूट अलग से करवा ले। उसके बाद आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो या फोटोशॉप ले लो, आराम से जो है बाकी में उसको मतलब आप शामिल कर लीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो था कि नहीं था यहाँ पर। तो यू नो इट्स रियली एक इतना बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, और उसके मतलब इट्स अर्न मोर पब्लिसिटी फॉर क्रिकेट, मोर नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर क्रिकेट, फॉर इंडियन एंड पाकिस्तान क्रिकेट देन इट हैज अर्नड पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर देम, स्पेशली द आईसीसी। कुछ भी नहीं है यार, वही बातें बार बार वही बातें। ओपनिंग सेरेमनी आई थिंक what I know is that is going to be held around what do you call it either on the 16th or 17th, and apparently the PCB has told the ICC कि ओपनिंग सेरेमनी तो वही करेंगे, पाकिस्तान में ही होगी और पीसीबी इसको करेगा। तो अब देखते हैं, अब इसकी उसकी कंफर्मेशन आना बाकी है, तो जब कंफर्मेशन आएगी तो फिर सही पता चलेगा क्या पोजीशन है क्या नहीं है। लेकिन ये कि यार मैंने कहा 2 दिन से क्योंकि आप लोग से बातचीत नहीं हुई है तो हमें भी सुकून नहीं मिलता जब तक कि आप लोग के साथ बातचीत ना करें, अपने थॉट्स ना शेयर करें आप लोग के साथ। लेकिन आज तो क्योंकि अभी भी मतलब लास्ट नाइट ही पहुंचे हैं, और मतलब कल फ्लाइट पे एक बड़ी मतलब अफसोसनाक एक वो भी हुआ, इंसिडेंट भी हुआ कि लाइक व्हेन वी वर फ्लाइंग फ्रॉम डीसी टू, लाइक वी वर सपोज्ड टू लैंड इन अबू धाबी, जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची की। लेकिन एक साहब थे, मियाँ बीबी थे, वो बेचारे साहब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई फ्लाइट में कि लाइक द फ्लाइट हैड टू बी डाइवर्टेड टू व्हाट डू कॉल इट बहरीन। वहाँ बहरीन से उतरी, फिर वहाँ पर मेडिकल टीम आई, पूरी आई, बट अनफॉर्चुनेटली यार दे कुडंट सेव दैट पर्सन एंड ही पास्ड अवे ऑन द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ। तो मतलब उसकी वाइफ जिस तरह से बेचारी मतलब शी वाज इन अ शॉक, यू नो, टोटल एंड टोटल ग्रीफ। तो बड़ा अफसोस भी हुआ, सैड भी फील हुआ। और मतलब जैसा हम मुसलमानों को होता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने उस वक्त मैं
कहा, मेरी वाइफ ने भी कहा, लेकिन वी फेल्ट वेरी सैड अबाउट द वे थिंग्स हैपन, मतलब इसलिए क्योंकि यही आया ख्याल जहन में कि इतनी इंसान प्लानिंग करता है, सब करता है, लेकिन अगले मिनट के सेकंड का पता नहीं होता कि क्या होगा, क्या कैसे नहीं होगा। तो वेरी सैड, बट फाइनली एनीवे वी रीच्ड कराची। तो अभी थोड़ा सा जेट लैग वेट का भी सीन है, नींद ही नहीं आती मेरी प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो आज कुछ तो डालें, फिर कल से प्रॉपर काम शुरू करते हैं, कल से प्रॉपर वीडियो वाला डालना शुरू करेंगे। तो ये है यार, और तो अभी मेरा जहन सीधी बात है, कोई प्रॉपर्टी से काम ही नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें मुझे पता है, खबरें तो है काफ़ी, लेकिन ये कि मैंने चलो अपने घर पहुंच के बिस्मिल्लाह तो करें, उसके बाद फिर कल से सही तरीके से फिर वीडियो वाला डालना शुरू करेंगे। तो एनीवे, यू टेक केयर, और मतलब कैसे कहते हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, उससे मतलब चैनल की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, और बाकी आपके कमेंट्स ऑलवेज वेलकम। सो टेक केयर यार, सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज जी।